अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 20 हमारे पास हमने ये लैग्रेंज आइडेंटिटी की जो हमने पीछे थ्योरम प्रूव किया है उसकी जो सेकंड पार्ट था वो ये है। हमने जो प्रूव करना है द राइट हैंड साइड इज जीरो फॉर एनी रेगुलर पीरियोडिक और सिंगुलर एसएल सिस्टम। फॉर रेगुलर एसएल सिस्टम द एंड पॉइंट्स आर। आपने ये एंड पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये याद रखना ज़रा मुश्किल नहीं होता, ये मिक्स्ड कंडीशन के तौर पर हम याद रखते हैं जिसे हमें जैसे नुमान कंडीशंस वो सारी कंडीशंस हमने पढ़ी ना, तो ये सेम वही है जिसमें हमने इंटरमीडिएट कंडीशंस पढ़ी थी। तो ये अल्फ़ा फाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा डैश फाई डैश ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फाई और साई के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं फाई और साई, तो ये फाई और साई के लिए इंटरमीडिएट कंडीशंस आपने याद रखनी है। और ये आपने हमेशा याद रखनी है कि ये रेगुलर के लिए होती है, ये आपने ज़बानी याद कर लेनी है। तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है रेगुलर के लिए, तो ये याद रखिएगा। अल्फ़ा फाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा डैश फाई डैश ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा साई ऑफ ए अल्फ़ा डैश साई डैश ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह ये बीटा के लिए और अल्फ़ा के लिए आपने ये कंडीशंस याद रख लेनी है। और हम जानते हैं कि ये चीज़ है, इसकी जो राइट हैंड साइड है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये लिमिट्स पुट करने के बाद मेरे पास ये जो राइट हैंड साइड है ये आ जाएगी। अब वो हमें कह रहा है कि रिप्लेस प्राइम वैल्यूज़ बाय इट्स अनप्राइम वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो हमें इंटरमीडिएट कंडीशन दी है, हमने इनको यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है। तो पहले हम इसका तरीका समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास दो कंडीशंस थी, मैंने इनको चार नाम दिए हैं क्योंकि ये चार इक्वेशंस के तौर पर यूज़ होंगी। मुझे जो प्राइम वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू अनप्राइम वैल्यूज़ चाहिए थी, ठीक है। तो ये मेरे पास है फाई डैश ऑफ ए, मैं इसकी वैल्यूज़ निकालूंगा, मुझे जो प्राइम वैल्यू है इसकी वैल्यू चाहिए। तो बकाया जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, ये सारी रकम उधर जाकर माइनस होगी और अल्फ़ा डैश से ये बाद में डिवाइड होगी। तो मेरे पास ये कंडीशन बनेगी। इसी तरह दूसरी में से मैंने साई डैश ऑफ ए को अलहदा किया, फिर फाई डैश ऑफ बी को और फिर साई डैश ऑफ बी को मैंने अलहदा किया। तो ये मेरे पास चार वैल्यूज़ निकल आई हैं। ये वैल्यूज़ मैं लैग्रेंज आइडेंटिटी की जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें पुट करता हूँ। तो ये मेरे पास थी लैग्रेंज आइडेंटिटी की सेकंड फॉर्म, तो फाई ऑफ बी। और ये जो मेरे पास थी इसकी जो कंडीशन यहाँ पर क्या था मेरे पास, इस जगह पर मेरे पास है साई डैश ऑफ बी। मैं साई डैश ऑफ बी की वैल्यू पुट करूँगा और फिर भी फाई डैश ऑफ बी की वैल्यू पुट करूँगा, फिर साई डैश ऑफ ए की, फिर फाई डैश ऑफ ए की। ये साई डैश ऑफ बी की वैल्यू जो मैंने आपको दिखाई वो पुट की, ठीक है। तो हमने क्या निकाली थी वैल्यू, माइनस बीटा फाई ऑफ बी साई ऑफ बी ओवर बीटा डैश, तो ये एक वैल्यू होगी। फिर इसकी इसी तरह मैंने कौन सी वैल्यू पुट की है, फाई डैश ऑफ बी की। तो जब ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं, जो हमने अनप्राइम वैल्यूज़ ये चारों निकाली थी प्राइम वैल्यूज़ को, तो ये मैंने इसके अंदर पुट कर दी है। मेरे पास जो फिर बाकी बचता है, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। फाई ऑफ बी इधर भी मौजूद है, साई ऑफ बी इधर भी मौजूद है, साई ऑफ बी इधर भी मौजूद है, फाई ऑफ बी इधर भी मौजूद है। तो ये एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएगा, ज़ीरो बचेगा। इसी तरह ये एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएगा, ज़ीरो बचेगा। तो ये फिर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमने चीज़ प्रूव कर लिया है। यही कहना चाह रहा था कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो होती है फॉर ऑल सिंगुलर पीरियोडिक और रेगुलर के। ये देखिए हमारे पास यही क्वेश्चन था कि जो लैग्रेंज आइडेंटिटी है इसकी जो राइट हैंड साइड होती है वो ज़ीरो होती है, तो हमने ये प्रूव करना था। मैंने सिंगुलर को लिए ये प्रूव कर दिया। और पीरियोडिक के लिए आपने फिर से ये कंडीशन याद रखनी है, भूलना नहीं है। पीरियोडिक का हमें मतलब पता होता है कि उसमें हम कोई भी वैल्यूज़ आपस में पुट करें तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिपीट होती है ना। तो फाई डैश ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, फाई डैश ऑफ बी के, साई डैश ऑफ ए साई डैश ऑफ बी के। इस तरह और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी फाई डैश ऑफ ए फाई डैश ऑफ बी के, साई डैश ऑफ ए साई डैश ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है हमने कहाँ पुट करनी है, वही लैग्रेंज आइडेंटिटी की जो सेकंड इक्वेशन थी।
मैंने उसके अंदर जहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ हैं मैं उसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, ये वैल्यूज़, ठीक है। और इसके हम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी भी होगा, क्योंकि हर रकम के लिए। तो मैं इन सब को पुट करने की बजाय मैं सिर्फ इसी को यूज़ करता हूँ, जहाँ पर ए है वहाँ पर मैं बी को पुट कर देता हूँ, या जहाँ पर बी है वहाँ पर ए को पुट कर देता हूँ। जब मैं इसकी जगह ये वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कट के आपस में 0 के इक्वल आ जाएगा। फॉर सिंगुलर के लिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, मतलब पी ऑफ ए की वैल्यू 0 कर दें या पी ऑफ बी की वैल्यू दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, तो आपके पास ये पी ऑफ ए बी की जगह भी 0 आ जाएगा, पी ऑफ ए की जगह भी 0 आ जाएगा। तो जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो 0 आ जाता है। तो ये मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। बस यही हमारे पास है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा बकायदा वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।